हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अर्थात सीडीपी। यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट का या किसी भी स्टेट के टेट का तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा का प्रलोभन। समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला जन्मजात अभिप्रेरण और दूसरा अर्जित अभिप्रेरण। जन्मजात अभिप्रेरण में जैसे आता है भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, ये सब। और अर्जित अभिप्रेरण में आएगा आपका सामाजिक, रुचि, प्रतिष्ठा, ये सब आएंगे। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या सभी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सीखने का स्थानांतरण होता क्या है। सीखने का स्थानांतरण मतलब होता है कि जब एक विषय का ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखी बातें जब दूसरे विषय को सीखने में या अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक हो तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और अगर सहायक होगा तो वो सकारात्मक होगा, अगर घातक होगा तो नकारात्मक होगा। कभी वो शून्य भी हो सकता है, न तो फायदा होता है न नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टलवाद। सीखने के अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ के जो सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था वो गेस्टलवादियों द्वारा दिया गया था जो जर्मनी के थे। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, गेस्टाल्ट सिद्धांत। इनके अनुसार व्यक्ति जो है वो संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर अपने सोच और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग जो है वो सुल्तान नामक वनमानुष पर सर्वप्रथम किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। चारों ऑप्शन रीड करिए और इन चारों में से कौन सा होगा वो बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम दिए गए हैं पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना जो है वह व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है या अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या कि सभी हैं। क्या लग रहा है आपको, बताइए। आप लोगों को तो सही लग रहा होगा कि ये सभी हैं। क्या सोच रहे बताइए, सही सोच रहे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। शारीरिक अभिवृद्धि को ग्रोथ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है, डीवी का, गिलफर्ड का, क्रूज का या रॉस का। रॉस का है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये एक लिखा हुआ है। थर्ड है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो मुख्य केंद्र जो होता है वो बालक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में जो भी शारीरिक परिवर्तन या व्यवहारिक परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, सभी। ये सारे ही होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय,
स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। समझिए थोड़ा सा। जन्म से ही बालक जो है अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं धीरे धीरे उनके व्यवहारों को अनुकरण करने लगता है। इस प्रकार कौशल किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था को अनुकरण कहते हैं। अनुकरण के माध्यम से वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। थॉर्नडाइक के द्वारा, गिलफ्रड के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या बिने साइमन के द्वारा। बिने साइमन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। और किस सन में किया गया था ये भी आप नोट कर लीजिए, 1905। क्वेश्चन नंबर 15, शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सारे ही विधि। सबसे पहले ये समझिए कि शिशुआवस्था की जो उम्र होती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को हम लोग शिशुआवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन विधि या खेल विधि, इन सभी में से किसी से भी शिक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति जो है वर्तमान में प्लेवे स्कूल द्वारा अपनाई जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या सभी पर। ये सारे ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। चारों ऑप्शन रीड करिए और इन चारों में से कौन सा होगा? इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का। डार्विन का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या अभिक्षमता का। सामान्य बुद्धि का किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या सभी। ये सारे ही होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह किसने कहा था? हरलॉक ने, टीपी नन ने, मैकडूगल ने या रॉस ने। तो ये हरलॉक ने कहा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिक समायोजन। ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवहार में परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 23, वाणी दोष नहीं है। चारों ऑप्शन नोट करिए, इन चारों में से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या सभी। तो जो सर्वोत्तम विधि है इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, येन किन प्राकेरन धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। हमसे बोला गया सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 27, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। इन चारों में से कौन सा होगा बताइए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 29,
कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 30। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहले तो ये समझिए कि भाषा विकास का सिद्धांत है क्या। तो भाषा विकास के जो सिद्धांत है वो पहला है अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा है परिपक्वता का सिद्धांत। कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।